एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्योहारों की सेल के दौरान एक कंपनी नियमित कीमत पर X% की छूट के साथ 10% का डिस्काउंट कूपन भी देती है। सेल डिस्काउंट और डिस्काउंट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 है। X का मान क्या है? तो देखिए, मार्क प्राइस यहाँ पे दिया है, MP जो है वो दिया है आपका कि 400 रुपये है, और डिस्काउंट दिया है, पहला डिस्काउंट जो है वो X% का है और दूसरा जो डिस्काउंट है वो 10% का है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लग जाएगा ना, SP बराबर क्या होता है, MP गुणे, अगर जो दो डिस्काउंट दिए हैं तो 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पे मार्क प्राइस जो है आपका 400 है। 400, पहला डिस्काउंट वो X% का कर रहा है तो 100 माइनस X अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू दूसरा डिस्काउंट वो कर रहा है 10% का तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 मतलब 90 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 और ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पचे 10। ठीक है। और ये दोनों डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वस्तु की कीमत 216 के बराबर है, तो बराबर 216 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब 2 इधर है, देखिए 216 इधर है तो ये 2 से कट जाएगा, बराबर के इधर डिवाइड हो जाता है ना, तो ये 108 हो जाएगा। अब 9 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 माइनस 9x बराबर 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 गुणे 108 500 और 8 40 540। ठीक है। तो 9x बराबर, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 9x बराबर 900 माइनस 540 मतलब कितना हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। तो x की वैल्यू जो है 40 रुपए। A ने B को एक मोबाइल फोन 25% लाभ पर बेचा और B ने उसे C को 10% हानि पर बेच दिया। यदि C ने इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान किया तो A ने फोन के लिए कितना भुगतान किया। देखिए A का पूछ रहा है कितना भुगतान किया और A ने B को भी लाभ पर बेचा है, तो हमें A का मानना पड़ेगा कि A का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, 100 यूनिट है। ठीक है। अब क्योंकि इसने B को 25% लाभ पर बेचा है, 100 पर 25% मतलब 25 हो गया, और 100 प्लस 25 125, क्योंकि लाभ पर बेचा है तो 100 प्लस 25 125। B का निकल आया। ऐसे ही C का निकल आएगा। C को B ने 10% हानि पर बेचा है तो B का कॉस्ट प्राइस 125 है और इसका 10% कितना हो गया, 12.5 हो गया। 12.5 पर बेचा है, हानि पर बेचा है, तो C का कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। C का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 125 में से 12.5 माइनस कर देंगे, 25 का आधा ये 12.5 होता है, तो ये हो जाएगा 112.5। ये C का आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 112.5। अब ये कह रहा है कि C ने इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान किया, मतलब C की जो कॉस्ट प्राइस है 112.5 यूनिट, ये किसके बराबर है, 5,625 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी, 5,625 बटे 112.5। ठीक है। अभी पॉइंट हटा देंगे तो बटे 10 कर देंगे, 10 ऊपर चला आएगा, इंटू 10 हो जाएगा। 1125 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 ये 5 बार में चला जाएगा पूरा। 5 पचे 25 के 5 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 1, 5 एकम 5 1 6 और 5 एकम 5। ये एक यूनिट जो है 50 के बराबर आ गई। ठीक है। क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 मानी है तो 100 पे निकाल लेंगे। 100 पे कितनी की हो जाएगी, 50 गुणे 100 बराबर 5000, मतलब 5000 जो है का उसने भुगतान किया था। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 का लाभ होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है 28% का, और लाभ दिया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज उसका हो रहा है 30% का। प्रॉफिट रुपए में भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट उसको हो रहा है 30.90 का। ठीक है। मार्क प्राइस पूछ रहा है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस फार्मूले में अगर रख देंगे हम लोग, तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, MP पूछ रहा है, CP निकाल लेंगे हम तो हमारा MP निकल आएगा अंकित मूल्य। अब CP हमारा इसलिए निकल आएगा क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो CP निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज, तो 30.90 अपॉन 30 इंटू 100। जैसे कॉस्ट हमने जब ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन CP कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो उसी को पलट देंगे CP निकालने के लिए, ये प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 हो जाएगा।
ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 से 10.3 और यहाँ 10 है तो ये हो जाएगा आपका 103। सीपी हमारा आ गया, अब इसमें पुट कर देंगे तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी 103 है, 103 गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 30 130 बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 28 आपका 72। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 2 पचे 10, ये 36 बार में कट जाएगा। 103 से 65 में गुणा कर देंगे तो 65 गुणे 100 6500 और 65 गुणे 3 195, तो ये 6695 अपॉन 36 हो जाएगा। अब 36 से डिवाइड कर देंगे इसमें 6695 में डिवाइड कर देंगे तो एक बार में जाएगा ये 360309। अब देखिए ऑप्शन में जो है 103 104 और 194 186 दिया है, तो यहाँ पे 10 तो आ ही नहीं सकता है ना, या तो 194 होगा या 186 होगा, तो 36 में हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्के 54 के 4 5 9 त्रिक 27 5 32 324 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जो है 186 होगा। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 5% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो देखिए इसमें 80% खर्च कर रहा है तो खर्च जो है वो 80% है, तो बचत कितनी हो जाएगी, आय का अगर 80% खर्च कर रहा है इसका मतलब कि 20% बचा रहा है। तो खर्च और बचत का रेशियो पता चल गया हमें। खर्च और बचत का रेशियो क्या हो जाएगा, 80 और 20 का रेशियो है, 80 भाग खर्च कर रहा है 20 भाग बचा रहा है, मतलब कि 4 और 1 का रेशियो आ गया ना, 20 से 4 कट जाएंगे, 4 बार में कट जाएगा, 20 चौक के 80 और 20 से कम 20, ठीक है, 4 और 1 भाग जो है ये इसका रेशियो आ गया। अब देखिए रेशियो में निकाल के करने का ये फायदा है कि ये बड़ा फास्ट तरीके से हो जाएगा, अदरवाइज इसको प्रारंभिक आय 100 मानकर भी कर सकते हैं, खर्च फिर नई आय निकाल कर, है ना, पर ये काफी फास्ट मेथड है। तो देखिए अब रेशियो आ गया, अब कह रहा है कि आय में 15% की वृद्धि होती है, तो न्यू आय क्या हो जाएगी, न्यू आय क्या हो जाएगी 15% की। इसकी देखिए पहले तो खर्च और बचत है तो आय कितनी होगी 5 हो गई, आय का ही तो 4 भाग खर्च कर रहा है और 1 भाग बचा रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आय पता चल जाएगी कि 5 भाग जो है आय है। 15% की आय में वृद्धि हो रही है, 5 गुणे 15% मतलब जो है आय 75% हो जा रहा है। खर्च भी बढ़ जा रहा है, उसका खर्च जो है वो 5% बढ़ जा रहा है, खर्च और बचत में 4 भाग खर्च कर रहा है तो 4 का ये 5% खर्च भी बढ़ जा रहा है, मतलब 20% जो है वो बढ़ जा रहा है। अब आय पता चल गई हमें और खर्च पता चल गई तो बचत पता चल जाएगी हमें। बचत कितनी हो जाएगी, आय में से खर्च को माइनस कर देंगे, 75 माइनस 20 तो ये 55% जो है बचत में वृद्धि होगी। रिया 3,840 रुपए की खरीदारी पर दी जाने वाली 30% की छूट और 25% और 5% की 2 लगातार छूटों में से किसी एक को चुनने में असमंजस में थी, दोनों छूटों का अंतर क्या है। देखिए दोनों छूटों का अंतर पूछ रहा है, तो जो पहला डिस्काउंट है वो पहला डिस्काउंट 30% का दिया है, बाकी 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए हैं तो डायरेक्ट फार्मूले में लग जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है जब 2 डिस्काउंट दिए होते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस 5 30 माइनस 25 25 125 बटे 100 1.25, इसमें से माइनस करेंगे 30 माइनस 1.25 ये 28.75% आ जाएगा। ये हमें दूसरा डिस्काउंट भी मिल गया, हमें पहला डिस्काउंट 30% था, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 30.00 माइनस 28.75, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.25% आ गया, ठीक है। 1.25% में है, रुपए में निकालना है तो 3840 का 1.25% कर देंगे, 1.25 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो इसको हम लोग डिजिटल सम से कर लेते हैं क्योंकि इसमें फास्ट हो जाएगा। तो क्योंकि नीचे 100 है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 होना चाहिए, 1 + 0 + 0 1 होगा डिजिटल सम। इसका 8 3 11 8 3 11 4 15 और 15 का 1 और 5 6 हो गया, 6 गुणे यहाँ 5 2 7 1 8 6 गुणे 8 48 48 8 और 4 12 12 का 3 आ गया, 3 डिजिटल सम आ गया। अब आंसर में जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही हो जाएगा। तो पहला 44 है, इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता है। दूसरा 48 है, 8 4 12 और 2 1 3, ये हो जाएगा। तीसरा 42 है, 4 2 6, ये हो नहीं सकता है। चौथा 46 है, 6 4 10 और 1, ये हो नहीं सकता है, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा।
एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 11% हानि पर एक उत्पाद बेचता है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो देखिए 11% हानि पर बेच रहा है वो, तो पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, क्योंकि और कोई वैल्यू तो दी नहीं है। ठीक है, और 22% कम वजन का उपयोग कर रहा है तो वजन भी मानना पड़ेगा हमें कि वजन भी 100 है। यूनिट दोनों हमने मान लिया, वजन और ये। अब कह रहा है कि 11% हानि पर उसको बेच रहा है ना। 11% हानि पर जब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 का 11% मतलब 11, और 100 में से 11 माइनस कर देंगे क्योंकि हानि पर बेच रहा है तो 89 हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ऐसे ही वेट जो है 100 में से वो 22% कम बेच रहा है, मतलब 100 का 22% 22, मतलब वो 78 यूनिट्स ही 78 यूनिट जो है वो बेच रहा है। ये इसका जो है वजन आ गया। अब 70 जब 100 यूनिट्स का 100 यूनिट्स हमने माना है कि 100 यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 78 यूनिट्स का कितना होगा? 78 हो जाएगा। अब एसपी हमको पता चल गया और सीपी हमारा 78 आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट निकल आएगा इससे हमारा। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 89 माइनस 78 ये बराबर 11 आ गया। इससे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? कॉस्ट प्राइस हमारी ये 78 है, तो 11 अपॉन 78 इंटू 100। अब काट देंगे इसको, तो 2 3 6 2 9 18, ये 50 बार में कट जाएगा। 550 बटे 39। अब 39 से डिवाइड कर लेंगे 550 में, तो एक बार में जाएगा। 39 से कम 39, 6 बचा, यहाँ पे 1 0। अब 39 से कितनी बार में जाएगा? 4 चौके 60, 40 चौके 160 होता है ना, 4 बार में चला जाएगा ये। 4 9 36 के 6 3 4 3 12 3 14 1 15 156, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 39 से कम 39, तो ये 14.1% जो है इसका आंसर आ जाएगा। यदि कोई दुकानदार 44.8 रुपए पर किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। पानी के रिसाव के कारण 1/5 चीनी खराब हो जाती है। शेष चीनी का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो? तो देखिए, शेष चीनी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कुल चीनी का दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी इससे आराम से। CP इज इक्वल टू SP अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। सेलिंग प्राइस 44.8 है अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट 12% का हो रहा है, तो मतलब 0.12, तो ये हो जाएगा 44.8 अपॉन 1.12। 112 है, 448 है, 4 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और नीचे 2 प्लेस पे लगा हुआ है, ऊपर 1 प्लेस पे लगाया, तो ये 40 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें 40 रुपीज़ पर केजी आ गई कि 40 रुपये पर किलोग्राम है। चीनी कह रहा है कि 1/5 चीनी खराब हो जाती है, तो पहले तो कुल चीनी मान लेते हैं कि कुल चीनी जो है वो 5 किलोग्राम थी। ठीक है, 5 मानने का रीजन ये है कि 1/5 चीनी खराब हो रही है ना, तो डिनोमिनेटर इजीली कट जाए उसी हिसाब से माना जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2/3 भाग चीनी खराब हो रही होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, कितना मान लेते हैं? 3 किलोग्राम मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से ही ये माना जाता है। ठीक है, तो कुल चीनी हमने 5 किलो मान ली। अब उसके बाद ये कॉस्ट प्राइस हमें पता है 40 की, तो 5 किलो का हमको, क्योंकि प्रॉफिट के साथ निकालना है, तो 5 किलो का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो 5 गुणे 40 बराबर 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपया 5 किलो का कॉस्ट हो गया। अब हमको इसको 5% कह रहा है कि प्रॉफिट में भी बेचना है। जो 5 किलो का जो कॉस्ट प्राइस है उस पर हमको पहले प्रॉफिट चाहिए कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। कह रहा है कि 5% का लाभ हो, कॉस्ट प्राइस पे 5% का लाभ हो। तो 5 किलो का दाम 200 रुपया है, लागत मूल्य 200 रुपया है, तो 200 गुणे इसका 5%, 200 का 5% कितना हो जाएगा? 5/100, मतलब 10 हो जाएगा। ये 100 से 2 बार में कट जाएगा, 5 गुणे 10, तो 200 पे 10% मतलब 210 रुपए में बिकना चाहिए। 5 किलो का जो दाम है वो हमारा 210 रुपए में वो बिकना चाहिए। अब 1/5 चीनी जो है वो खराब भी हो चुकी है। 5 किलो का 1/5 चीनी खराब हो चुकी है, मतलब 1 किलो चीनी जो है वो खराब हो चुकी है। तो सही चीनी कितनी बची? 4 किलो बची। 5 किलो का 1/5 भाग खराब हो गई है, 1 किलो खराब हो गई है, तो 4 किलो सही बची। ठीक है, अब 4 किलो का जो रेट है वो हमको चाहिए कितना? 5% प्रॉफिट के लिए 210 रुपया चाहिए। 4 किलो पे हमको 210 रुपया जो है प्रॉफिट लाना है, तो 1 किलो का रेट कितना रखना पड़ेगा? 210/4,
ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पच्चे 20, एक बच्चा 10 बच्चा, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 52.5 जो है रुपीस पर केजी ये आंसर होना चाहिए। मतलब इसका विक्रय मूल्य 52.5 रुपीस पर केजी होना चाहिए। एक वस्तु 2 हाथों से गुजरने के बाद मूल लागत मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है। यदि पहले विक्रेता को 30% लाभ होता है तो दूसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, पहले विक्रेता को 30% का लाभ हो रहा है तो पहले विक्रेता का तो हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है ना, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है, परसेंटेज में ही दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं क्योंकि लाभ दिया हुआ है बस। तो पहले विक्रेता का कॉस्ट प्राइस 100 था तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 पे सेलिंग प्राइस 130 हो गया। 30% लाभ पर बेच रहा है, पहला विक्रेता 30% लाभ पे बेच रहा है, 100 कॉस्ट प्राइस है तो 30% लाभ मतलब 130 पे बेच रहा है। तो ये जो पहले का सेलिंग प्राइस है ये दूसरे सेलर का क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दूसरा इसको जो है खरीद रहा है ना, दूसरा इसको खरीद रहा है, पहला जो है लाभ पे बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, तो ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्योंकि ये 130 में बेच रहा है 30% लाभ में, तो दूसरा खरीद रहा है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस 130 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 हाथों से गुजरने के बाद मूल लागत मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है। अब क्या है, दोबारा जो इसका सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाता है, मूल कॉस्ट प्राइस 100 है, इसके 40% लाभ पर बेची जाती है मतलब 140 पे बेची जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दूसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब सेलिंग प्राइस जब ये हो गई और इसने बेचा था, इसने जो खरीदा था वो 130 पे खरीदा था, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो 140 माइनस 30, इसका लाभ आ जाएगा 10 रुपए का। ठीक है, इस तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 10, कॉस्ट प्राइस इसकी 130 थी, 10 बटा 130 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा 13, डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 छक्के 78, ठीक है 7.6%। ये एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 20% लाभ पर बेच रहा है, सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस इसका 1000 है। इसका 1000 मानने का रीजन ये है कि हम लोग को 1 किलो का क्योंकि निकालना है, किलो में 1000 ग्राम होता है तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 100 मान के भी कर सकते हैं पर 100 से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 1000 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इससे 20% लाभ पर बेच रहा है तो 1000 प्लस 20%, 1000 का 20% ये 1200 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम यूज कर रहा है तो 1 किलो का अगर कॉस्ट प्राइस 1000 है तो 950 ग्राम का कितना होगा, 950 हो जाएगा। ठीक है, अब 950 है इसका जो है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो 950 ग्राम ही यूज कर रहा है। 1 किलो का अगर 1000 है तो 950 ग्राम का 950 ही होगा। ठीक है, तो इससे इसका प्रॉफिट निकल आएगा। 1200 में बेच रहा है और 950 कॉस्ट प्राइस है तो 1200 माइनस 950, ये 250 आ गया। ठीक है, 250 प्रॉफिट, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। 250 जो प्रॉफिट है किस कॉस्ट प्राइस पे, 950 पे, तो 950 इंटू 100 तो 00, ये 00 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, और क्या कट रहा है 5 से कट जाएगा, 5 गुणे 2 10 और 5 19 बार में कट जाएगा, 19 पच्चे 95, ये हो जाएगा आपका 500 बटे 19। तो 19 से 500 में डिवाइड कर देंगे, 19 दूनी 38, 12 बचा 20, 19 छक्के 114, 6 बचा पॉइंट लगा के 0, 19 3 57, तो ये 26.3% जो है ये आंसर आ जाएगा, इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा ये। यदि 28 अंतरों का क्रय मूल्य 24 अंतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 28 अंतरों का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो 24 अंतरों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो CP अपॉन SP बराबर 24 बटे 28 लिख सकते हैं इसको। SP इधर आ जाएगा, 28 उधर चला जाएगा, ये 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 छके 24, 4 सत्ते 28। इसका मतलब ये हुआ कि CP और SP का रेशियो हमें पता चल गया 6 और 7 का है। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल गया तो इससे हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, प्रॉफिट निकाल लेंगे इसको। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 7 माइनस 6 मतलब 1 भाग है
प्रॉफिट मतलब एक भाग है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यहाँ 6 भाग है तो अपॉन 6 इंटू 100 होता है। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 50, ठीक है। तो 350 में डिवाइड कर देंगे, 16 बार में जाएगा, 16 गुणे 3 48 होता है, 2 बचा, 16 सही 2/3%, ये आंसर आ जाएगा।